ओके तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए उसने हमसे बोला है कि 4 वर्कर्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं वर कॉल्ड टू कंप्लीट अ वर्क। ठीक है, इन चारों को एक काम को कंप्लीट करने के लिए बुलाया गया। उसके बाद ओनली बी एंड डी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर इनिशियली। ठीक है, उसने क्या बोला कि आपके पास 4 वर्कर्स हैं, ए बी सी और डी। स्टार्टिंग में आपके पास सिर्फ बी और डी काम करने आते हैं। ठीक है, एंड वर्कड फॉर एन डेज ओनली, और ये मिलकर सिर्फ कितने एन डेज काम करते हैं। ठीक है, आफ्टर विच टुगेदर दे नेवर वर्कड अलोन। इसके बाद ये दोनों मिलकर कभी भी अकेले काम नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ ये एन डेज काम करेंगे। इसके अलावा बी और डी साथ में अकेले नहीं काम करेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद वो क्या बोलता है कि ओनली बी एंड सी टुगेदर वर्कड फॉर द लास्ट पी डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। उसने क्या बोला कि सिर्फ बी और सी ये दोनों मिलकर काम करते हैं लास्ट के कितने डेज, पी डेज, काम खत्म होने से पहले। ठीक है, एंड द होल वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन एम डेज। और जो टोटल टाइम लगता है, मतलब क्या बी और डी ने जितने टाइम काम करा, फिर लास्ट में बी और सी ने जितने दिन काम करा, इन सब को मिलाकर टोटल कितने एम डेज लगते हैं। बीच का हमें कुछ नहीं पता है अभी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद उसने क्या बोला है कि नन ऑफ देम वर्कड अलोन एट एनी टाइम। किसी ने भी अकेले काम नहीं करा। ठीक है, एंड ईच वन ऑफ देम वर्कड एट लीस्ट फॉर अ डे। और कम से कम एक दिन तो काम करा ही है हर किसी ने। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच बी अलोन विल फिनिश द वर्क। बी अकेला कितने टाइम में इसको फिनिश कर लेगा, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी। मतलब आपको बी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, टोटल वर्क पता होना चाहिए, तब आप इसके आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं हम लोग। उसने क्या बोला कि ए अलोन कैन फिनिश 20% ऑफ द वर्क इन 3.2 डेज। यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं कि देखो ए अगर 3.2 डेज में 20% काम करता है, इसका मतलब पूरा काम कितने टाइम में करेगा। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो आपके पास 16 डेज आएगा। हमें इतना पता चल गया कि ए 16 दिन लेता है काम को कंप्लीट करने के लिए। इतनी इन्फॉर्मेशन पता है। उसके बाद उसने क्या बोला है कि सी अलोन कैन फिनिश 55% ऑफ वर्क इन एम डेज। अच्छा, सी अकेला एम नंबर ऑफ डेज में कितना 55% ऑफ द वर्क कंप्लीट कर लेता है, जो भी टोटल वर्क है आपके पास वो। ठीक, आगे क्या बोलता है वो कि बी वर्कड फॉर एम नंबर ऑफ डेज। बी ने एम नंबर ऑफ डेज काम करा। इसका मतलब क्या, बी ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम करा होगा, बिकॉज एम आपके पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ डेज थे। ठीक है, तो फर्स्ट से तो आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। यहाँ से आप किसी भी तरीके से बी की एफिशिएंसी तो नहीं निकाल सकते। आप मान सकते हैं कि ए के थ्रू हम टोटल वर्क कितना 16 मान लें, ये एक आपके पास पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट स्टिल आपको बी की एफिशिएंसी नहीं पता चलेगी, इसलिए फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। इतना कंफर्म हो गया। सेकंड की बात करते हैं। चलो, उसने क्या बोला कि ए ओनली वर्कड विथ बी एंड डी टुगेदर। ए ने सिर्फ बी और डी के साथ काम किया एंड फॉर 2 डेज, और कितने दिन, सिर्फ 2 दिन काम किया। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एन एंड पी इज 3 डेज। अच्छा, एन और पी के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 दिनों का है। ठीक है, उसके डी अलोन कैन फिनिश 80/3% ऑफ द वर्क इन 8 डेज। अच्छा, डी अकेला 8 दिनों में कितना काम कंप्लीट कर लेता है, 80/3% ऑफ टोटल वर्क कंप्लीट कर लेता है। इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। सो अगेन हम सिर्फ सेकंड से भी इसके आंसर को तो फाइंड आउट कर नहीं सकते हैं, है ना। चलो थर्ड लिखते हैं। थर्ड में उसने क्या बोला कि सी वर्क्स ओनली विथ बी एंड फॉर के नंबर ऑफ डेज। अच्छा, उसने बात क्या करी है कि जो सी है वो सिर्फ बी के साथ काम करता है। अब हम एक चीज़ जान देना स्टार्टिंग में कि सी और बी ने लास्ट के पी डेज काम किया
है ना, हम ये चीज़ जानते हैं। तो देखो सी और बी इन दोनों ने काम करा, ठीक है, और आपके पास कितने डेज काम करा, के नंबर ऑफ डेज काम करा, वेयर द वैल्यू ऑफ के इज़ 1 मोर देन द नंबर ऑफ डेज ए वर्क, और के की जो वैल्यू है वो एक ज़्यादा है किससे, जितने नंबर ऑफ डेज ए ने काम किया, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन, सिर्फ थर्ड की बात कर रहा हूँ अभी, राइट। उसके बाद सी एंड ए टुगेदर कैन फिनिश, इसको ये कर लेना, है ना, आपके क्वेश्चन में जब दिया था टुगेदर कैन फिनिश 27/80 पार्ट ऑफ द वर्क इन 3 days। अच्छा, उसने वाला कि सी और ए जो है ना वो 3 दिनों में कितना 27/80 पार्ट ऑफ टोटल वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है सिर्फ थर्ड से, तो यहाँ से भी हम ऑब्वियसली आंसर को तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़कर देखना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड की बात करता हूँ तो इन दैट केस देखिए आपको क्या पता चल रहा है। अगर हम बात करें, ये देखो आपके पास, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड की बात करता हूँ तो देखो ए आपके पास 16 दिन लेता है एक काम को कंप्लीट करने के लिए, इतना हमें पता है, ठीक है। उसके बाद एक ये जो आपके पास इक्वेशन है, फाइन, यहाँ से थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो सकता है। देखो टोटल वर्क है, आप यहाँ तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 16 टोटल वर्क मान लो, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1, या फिर आप इसकी जगह टोटल वर्क 80 मान लो, बिकॉज 16 भी तो हम अज्यूम ही करते हैं ना, है ना। अगर मैं 80 आपके पास टोटल वर्क मानता हूँ, इन दैट केस ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। और अगर ये आपने 80 माना तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक कैलकुलेटिव थोड़ी सी फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं 80 करता हूँ, इन दैट केस ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका C + A × 3 = 27 की हो जाएगा। यहाँ से ये देखो 9 टाइम्स क्या, A की वैल्यू आपके पास 5 है तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। मतलब अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को जोड़ता हूँ, इन दैट केस आपके पास A की एफिशिएंसी कितनी है 5, C की एफिशिएंसी कितनी है 4। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ, इन दैट केस क्या आपको मिलेगा कि C की एफिशिएंसी आपके पास कितनी है 4 है, इंटू m नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू 11/20, टोटल वर्क आपके पास है 80, 4 टाइम्स क्या 4 से 4 गया, m की वैल्यू कितनी आई 11। मतलब क्या आपके पास टोटल ये इन्होंने जितने दिन काम करा वो कितना 11 आया। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। अब अगर मैं बात करता हूँ बी की, आपके पास टोटल वर्क आपको मिल गया है, क्या मैं बी की एफिशिएंसी सिर्फ फर्स्ट और थर्ड से फाइंड आउट कर सकता हूँ, बताइए। नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज अगर हम यहाँ से बात करें, हमें बस इतना पता है कि बी ने पूरे 11 दिन काम करा है, ठीक है। बी ने क्या करा है, पूरे 11 दिन काम करा है, इसके अलावा हम और ज़्यादा कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी देखो हम पता नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपको के की वैल्यू नहीं पता है, तो इसलिए फर्स्ट और थर्ड इज़ नॉट सफिशिएंट। अगर हम बात करते हैं सेकंड को इसमें ज्वाइन करने की, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं सेकंड को इसमें ज्वाइन कर देता हूँ, इन दैट केस हमें एक चीज़ पता है ना कि ए बी और डी ने 2 दिन काम करा था और ए ने सिर्फ बी और डी के साथ काम करा था। इसका मतलब क्या है कि सी और बी ने कितने दिन काम करा होगा, इससे 1 दिन ज़्यादा, मतलब 3 दिन काम करा होगा। कितने दिन काम करा होगा, 3 दिन काम करा होगा। और अगर आपके पास इन ने 3 दिन काम करा है, इसका मतलब क्या है, सी और बी ने कितने डेज काम करा था, p डेज। मतलब आपके पास p की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ऑब्वियसली n की वैल्यू आपके पास बड़ी होगी, बिकॉज अगर p की वैल्यू बड़ी होगी, इन दैट केस n की वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि आपके पास n की जो वैल्यू है, मतलब क्या, जितने दिन b और d ने काम करा था वो कितना आ गया आपके पास, यहाँ से अगर हम बात करें 6 हो गया। तो अब आपके पास देखो एक इक्वेशन कैसे बन जाएगी, हम जानते हैं ना कि b और d ने कितने 6 दिन काम किया, ठीक है। और हम जानते हैं कि a + b + d ने कितने दिन काम करा, 2 दिन काम करा। और आपके पास इसके बाद b + c ने कितने दिन काम करा, 3 दिन काम करा। देखो आपके पास टोटल कितने 11 दिन बन रहे हैं, मतलब m की वैल्यू आपके पास सेटिस्फाई हो रही है ना। तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, टोटल वर्क के, ठीक है। अब हम एक चीज़ जानते हैं, देखो आपके पास यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो a ने कितने दिन काम करा है, 2 दिन यहाँ पर काम करा है, ठीक है।
बी ने कितने दिन काम करा है, पूरे 11 डेज़ काम करा है, ठीक है। अगर मैं सी की बात करूं तो सी ने सिर्फ यहाँ पर 3 दिन काम करा है। डी की अगर मैं बात करूं तो डी ने यहाँ पर 2 दिन काम करा, सॉरी 6 दिन काम करा, यहाँ पर 2 दिन, मतलब डी ने पूरे 8 डेज़ काम करा है। ये बराबर किसके टोटल वर्क के होगा, ठीक है, समझ में आ गया। टोटल वर्क आपने कितना माना, 80 मान लिया था। तो यहाँ से देखो, अगर मैं a इंटू 2 करता हूँ, मतलब क्या, ये आपके पास कितना है 5 है, तो ये आपके पास 10 हो जाएगा। 11b, b की आपको एफिशिएंसी ऑलरेडी फाइंड आउट करनी है। c की अगर हम बात करते हैं तो c आपके पास 4 है, तो ये 12 हो जाएगा। और देखो d ने 8 दिन में कितना काम करा था, 80/3% ऑफ टोटल वर्क। मतलब क्या, आपके पास इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, तो उसको आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। टोटल वर्क आपको ऑलरेडी 80 पता है, तो यहाँ से मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। और अगर मुझे b की एफिशिएंसी पता चल जाएगी तो ऑब्वियसली मैं क्या निकाल सकता हूँ कि b अकेला कितने टाइम में इस पूरे काम को कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों ही आपके पास मिलकर सफिशिएंट है इसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।